Hey guys, welcome on my channel Affirmation Rules with Universe. Myself Sona and जिस तरह से हम डेली इस बुक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं लगातार ताकि हम एक पॉजिटिव स्टेट में अपने आप को रख पाएँ, तो आज भी डिस्कशन इस बुक से ही आगे बढ़ेगी और काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आज का। पॉइंट ये है कि अक्सर इस महान रहस्य को समझते ही लोग घबरा जाते हैं। ऑब्वियसली जब हमें कोई ये बताए कि हम जो सोचते हैं वो हम अपने लाइफ में उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। तो मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच लिया, या फिर मैं अपनी थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे उस पर नज़र रखूं कि हमेशा मुझे पॉजिटिव थिंकिंग ही आए, हमेशा मुझे पॉजिटिव थॉट्स ही आए। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ख़ासकर जब हमें शुरू में इस बारे में पता होता है तब ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको यह जानने की ज़रूरत है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उनके मुकाबले जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये जानने के बाद आपकी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि अगर जितना हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अगर उतना ही ज़्यादा एफ़र्ट हम अगर पॉजिटिव चीज़ों में दें तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें जल्दी सच होंगी एज़ कम्पेयर टू वो नेगेटिव वाले थॉट्स के। तो इस पर ये भी हमें जानना ज़रूरी है, नहीं तो ऑब्वियसली इंसान घबराएगा ही ऐसा सुनकर कि अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएंगे। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है, कर्ज़ और अगर आपने किसी से उधार लिया है या कोई बीमारी के बारे में सोच रहे हैं या लेट होने के बारे में सोच रहे हैं, फेल होने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब नहीं लगी, इंटरव्यू में पास नहीं हुए, इन सब नेगेटिव चीज़ों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर बैठते हैं। तो ये कोई भी जानबूझकर नहीं करता है, ये इसलिए ही होता है क्योंकि हमें पता नहीं है इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है उसका डिटेल हमें पता नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हम अपने लाइफ में घटित करवा लेते हैं। तो बस यही चीज़ हमें सीखना है कि ब्रह्मांड से हम अपनी मनचाही चीज़ें किस तरह से प्रकट करवा सकते हैं। और लीज़ा निकोलस का कहना है कि ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन विचारों को सोचने के लिए हमें उन्होंने टाइम दिया। तुरंत कोई भी विचार सच नहीं होते हैं। कोई भी विचार हम अपने दिमाग में जब सोचते हैं तो उसको पूरा होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक प्लांट को जिस तरह से हम डेली पानी देते हैं तब जाके वो धीरे धीरे बढ़ता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारे विचार भी होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ले सोचकर बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपने अभी तुरंत कुछ सोचा और वो तुरंत सच हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो फीलिंग आप बार बार एक ही विचार को देंगे तो वो ज़रूर प्रकट होगा आपकी लाइफ में। इनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो सच में बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि अगर आप दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है। और क्योंकि आप इस समय यही सोच रहे हैं, अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उस चीज़ विचार को सोचना बंद करें और उन विचारों के बारे में सोचें जो आप अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। तो समय मिलने से आपको लाभ होता है, इसके बीच में जो ड्यूरेशन आपको टाइम पीरियड जो मिल जाता है उसके थ्रू ज़रूर आपको बहुत सारा प्रॉफिट होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं तो इन विचारों को इतने दिन से सोच रहा हूँ, ये फिर भी पूरा नहीं हो रहा। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। मैं बता दूं कि विचार कब पूरे होते हैं, 2 दिन या 2 महीने या 2 साल, ये आपके और यूनिवर्स के बीच की बात है। आपका पॉजिटिव रहना
कितना एनर्जेटिक है, आप कितने एक्टिव हैं अपनी मनचाही चीज़ को लेकर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू ओनली। इसके लिए कोई भी इंसान कोई टाइम लिमिट, टाइम पीरियड फिक्स नहीं करके बता सकता आपको। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। और ऐसा मत सोचिए कि आपने आज कुछ सोचा है और वो पूरा नहीं हो रहा है तो आपने ये कह दिया कि ओ गॉड ये सब बकवास है, तो क्या होगा। जब आप पेड़ को ऐसे, जब वो पेड़ को पानी दे रहे हैं, बीज अंदर में है, वो जो पौधा है वो मिट्टी से बाहर नहीं आया है, और उस टाइम ही किसान अगर ये बोल दे कि ये सब बकवास है, इसमें पानी देने का कोई मतलब नहीं है, वो बीज शायद ठीक से लगा ही नहीं या काम ही नहीं कर रहा, और वो वहाँ पे पानी देना बंद कर देता है, और वो पूरा मिट्टी सारी चीज़ें बिखार के गुस्से में चला जाता है, तो क्या होता है। अगर वो पौधा ऐसे मिट्टी के ऊपर ऊपर आने को ही होगा और तभी आपने ऐसा कर दिया, तो इट मीन्स कि आपने उसको बाहर निकलते देखा ही नहीं, और उससे थोड़ी देर पहले ही आपने ये इन चीज़ों पे विश्वास हटा दिया, और तब आपको सृष्टि यही जवाब देगी कि ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यही साकार होगा। सो इट्स लाइक अलादीन का चिराग, हुक्म मेरे आका। सो इट्स काइंड ऑफ दैट पॉइंट। सो अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि क्या अब मुझे अपने थॉट्स पे नज़र रखनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब आप पॉजिटिव सोचने की आदत बना लेंगे, 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद जब आपकी आदत हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि अब आपको पॉजिटिव रहना उतना मुश्किल नहीं लगता है। जो चाहिए आपको, आप उस पर ही फोकस कर पाते हैं। सो ये शुरुआत के दिन हर अच्छी हॉबी के लिए या हैबिट के लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं। सो इट डज़ंट मीन कि आपको पूरी लाइफ टाइम उन चीज़ों पे नज़र रख कर चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सो अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका है अपने दिमाग को शांत रखें, और मेडिटेशन इसका बहुत अच्छा उपाय है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। तो जिसने भी ये पुस्तक लिखी है, इस काफ़ी सारे लोगों से, उनके थॉट से मिला जुला कर ये एक बुक बना है। तो वो सभी लोग हर दिन साधना करते हैं, हर दिन मेडिटेट करते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं और पीसफुल रहने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अच्छे विचार अपनी दिमाग में लेकर आ पाए। ओके, तो जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। ऑब्वियसली ये ना एक लेक्चर की तरह लगता है, बहुत ही बोरिंग लेक्चर की तरह लगता है कि व्हाट इज़ दैट साधना, और ये मेडिटेशन क्या है, ऐसे आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ और इसको मेडिटेशन, तो ये कितना बोरिंग है, मतलब कुछ लोगों के लिए, और ख़ासकर जो पार्टी लवर्स होते हैं या फिर घूमने फिरने के शौकीन, एन्जॉयमेंट के शौकीन, ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो इतने बड़े बड़े महान लोगों ने भी यही चीज़ बताई है कि साधना बहुत ज़रूरी है, और हमें इसे जानने के बाद पता चला कि ये कितना शक्तिशाली है। तो डॉक्टर जो विटेल का कहना है कि अपने विचारों में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। ऑब्वियसली माइंड का कंट्रोल आप पर नहीं होना चाहिए, आपका कंट्रोल आपके माइंड पर होना चाहिए। इसे बार बार दोहराएं, इस पर मनन करें, सोचें, बार बार रिपीट करें कि मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ, मैं अपनी थिंकिंग का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। और इस संकल्प को बार बार दोहराते रहें तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाएंगे। तो जो इंसान जो जिस चीज़ पे बार बार फोकस करता है, बार बार सोचता है, वो वैसा ही बन जाता है। सो इट मीन्स कि अगर आप इस अफर्मेशन को भी बार बार बोलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने दिमाग के मालिक बन जाएंगे।
एंड ये बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर। तो आपको अब वह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं, सबसे बड़ा ताकत बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको इस पर विश्वास करना, इसकी खोज करना, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इससे विचार सोचें और इसकी फ्रीक्वेंसी भेजें, आपका सपना साकार हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक कि अपने विचार के मालिक बने, और जो यूनिवर्स है वो थोड़ा टाइम लेता है आपकी विश पूरी करने के लिए। और जब हम शुरू में इसको सीखते हैं तो थोड़ा बहुत हमें डर होगा कि हमारा सोचा हुआ चीज़ पूरा ना हो जाए। तो जिस तरीके से मैंने आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दी कि इसमें टाइम लगना क्यों ज़रूरी है, ताकि जो हम सोचें वो तुरंत ना हो जाए, क्योंकि कभी हम इंसान हैं, हम कुछ गलत भी सोच सकते हैं जाने अनजाने। तो जब ये टाइम लेगा, और हम तब तक क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने विचारों को चूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा गिफ्ट है यूनिवर्स का हम ह्यूमंस को। और मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि ये जो शक्ति है ये हम ह्यूमंस के अलावा और किसी भी जीव जंतु में नहीं है। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और हमेशा आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी पॉजिटिव माइंड को फोकस करना है, उसको पॉजिटिव स्टेट में ही रखना है। इसके लिए आपको डेली एक पॉजिटिव चीज़ देखनी, पढ़नी और सुननी पड़ेगी। शुरू में आपको आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट 1 महीने 2 महीने के बाद आप पाएंगे कि आप पूरे उसके अंदर डूब चुके हैं, आप पूरा उसके अंदर उस एब्जॉर्व कर चुके हैं उस पॉजिटिवनेस को। तो इंसानों की सबसे एक अच्छी बात यह है कि जब भी इंसान कुछ करने की कोशिश करता है, तो इंसान अगर उसको इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं भी है, और फिर भी वो दिल से चाहता है कि वो उस चीज़ को सीखे, और वो उन चीज़ों में शिद्दत से अपना 100% देता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान उस चीज़ से और कुछ ना कुछ आगे ना सीखे। आपको खाना बनाना नहीं आता, आप किचन में जाइए, आपका हाथ जलेगा, रोटी बेलनी नहीं आएगी, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीने बाद जब आप डेली रेगुलरली वो चीज़ करेंगे, आप अपनी ही गलतियों से सीखेंगे। तो ये ह्यूमन का बेस्ट नेचर है कि वो बिना सीखे नहीं रह सकता। तो आप जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आप कभी ना कभी थोड़े से टाइम बीतने के बाद अपनी ही गलतियों से या दूसरों की गलती, हर चीज़ से आप अपने अंदर एक बदलाव, एक प्रोग्रेस महसूस करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके बहुत काम आएगा, और आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी तो आप मुझसे मिल पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, बी सेफ।